हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। तो क्लास 6 आज की क्लास में आपका सब्जेक्ट है हिंदी। तो ओपन कीजिए अपनी हिंदी की बुक कृतिका। बच्चों, आप अपनी बुक का पेज नंबर 19 ओपन करेंगे और पेज नंबर 19 पर है आपका पार्ट 3, क्या मैंने गलत कहा। तो यहाँ पर आप सीखेंगे कि ये एक हास्य जैसा लेसन है, मतलब यहाँ पर इसे पढ़ के आप बहुत ही आपको मजा आएगा। इसमें आपके लिए हंसी भी है और मजाक भी है और इससे आपको कुछ सीखने के लिए भी मिलेगा। ये एक एकांकी की तरह है जिसमें कुछ छात्र और कुछ छात्र और एक शिक्षिका के बीच जो बातें होती हैं वो इसमें दी गई हैं। तो यहाँ पर पात्र कौन कौन है, यानी कि इस नाटक में जो हिस्सा ले रहे हैं, जिनकी यहाँ पर बात चल रही है वो कौन कौन है। शिक्षिका है, यानी कि जो टीचर हैं बच्चों की वो हैं, और 8 स्कूली छात्र छात्राएं हैं जिनके नाम दिए गए हैं साधना, निशी, सूरज, शरद, शम्मी, साजन, शुभम, फिरोज। ये सब किसी क्लास के किसी कक्षा के छात्र और छात्रा हैं और इनकी एक शिक्षिका है। अब क्या होता है कि और ये कहाँ का मतलब सीन है, ये कहाँ का स्थान पे ये हो रहा है, ये कक्षा का सीन है। जब मतलब शिक्षिका क्लास में आती हैं तो छात्र जो हैं उन्हें खड़े होकर नमस्ते करते हैं। शिक्षिका कहती है नमस्ते, बैठ जाओ, आज शनिवार है, महीने के प्रथम शनिवार को हमारा कौन सा पीरियड होता है। उनमें से एक छात्र कहती है साधना, सामान्य ज्ञान का। शिक्षिका कहती है गुड, तो तुम सब तैयार होकर आए हो। निशी, हाँ मैडम, हम तैयार हैं। शिक्षिका उन्हें कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम जैसे और सब्जेक्ट सब पढ़ते हो उसी तरह मैं चाहती हूँ कि तुम सामान्य ज्ञान जो हमारा सब्जेक्ट है, जो हमारा विषय है, उसे भी अच्छी तरह पढ़ो और उसके अभ्यास कार्य को बार बार करो जिससे कि तुम्हारा जो ज्ञान है वो पक्का हो जाए। जो साजन है वो कहता है मैडम आज कौन सा विषय ले रही है। तो शिक्षिका कहती है भूगोल, पिछले महीने भी मैंने यही विषय लिया था। तो मैम कहती हैं, जो मैडम है यानी कि जो शिक्षिका है वो कहती हैं कि आज भी मैं भूगोल ही पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये मेरा जो है प्रिय विषय है। शिक्षिका पहला प्रश्न पूछती हैं पृथ्वी और चंद्रमा में क्या समानता है। साधना, तुम बताओ। तो जो साधना है वो कहती है दोनों भाई बहन हैं। शिक्षिका कहती है क्या। तो साधना आंसर देती है हाँ मैडम, पृथ्वी हमारी माँ है और चंद्रमा को हम मामा कहते हैं, तो दोनों भाई बहन हुए ना। क्या मैं गलत हूँ मैडम, या मैं गलत कह रही हूँ। तो जो शिक्षिका है उनके पास भी कुछ जवाब नहीं बन पाता है और वो बस हाँ कहकर बात को टाल देती हैं और वो कहती हैं कि कोई और समानता बताओ। तो साधना कहती है नहीं, कोई और बात नहीं है। तो शिक्षिका कहती हैं, फिर शिक्षिका उन्हें समझाती है कि पृथ्वी और चंद्रमा ग्रह हैं और यही समानता है दोनों में। अच्छा, दुनिया गोल है, इस दावे की का सबूत पेश करो। कौन करेगा। सूरज, तुम बताओ। तो जो सूरज बच्चा है वो कहता है मैंने ऐसा कोई दावा नहीं किया है मैडम। तो शिक्षिका कहती हैं मैं कब कहती हूँ कि तुमने दावा किया है, किसी ने तो किया होगा ना। तो सूरज कहता है तो मैडम जिसने दावा किया है उसी से सबूत मांगिए ना। क्या करें, क्या हम कहें, करे कोई भरे कोई। वैसे क्या मैं गलती पर हूँ मैडम। अब जो बच्चा है वो क्या कर रहा है कि मैडम को जो है बार बार कंफ्यूज, शिक्षिका को जो है वो कंफ्यूज कर देता है। ऐसे बार बार उल्टे सारे बच्चे जो है इस तरीके से उल्टा क्वेश्चन पूछकर शिक्षिका को क्या कर रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं। और शिक्षिका भी फिर क्या कहती है कि नहीं, कहते तो तुम ठीक ही हो, बैठ जाओ। तो वो भी कुछ जो है उनको बात को नकार नहीं पाती हैं, यानी कि उनको ये नहीं कह पाती हैं कि तुम गलत कह रहे हो, क्योंकि बच्चे गलत तो कह नहीं रहे हैं एक तरीके से देखा जाए तो, लेकिन वो सही भी नहीं कह रहे हैं। आगे निशी की बारी आती है। मैडम मैं इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयत्न करूं। तो शिक्षिका कहती है ओ श्योर, गुड गर्ल। कहती है हाँ जरूर, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। निशी, चश्मा लगाकर देखो तो रोटी भी गोल है, चश्मा लगाकर देखो तो थाली भी गोल है, चश्मा लगाकर देखो तो फुटबॉल भी गोल है, चश्मा लगाकर देखो तो चूड़ी भी गोल है, चश्मा लगाकर देखो तो दुनिया भी गोल है। तो जब शिक्षिका ने पूछा कि दुनिया गोल है तो निशी ने इस तरीके से आंसर दिया, इस तरीके से उसका उत्तर दिया। तो शिक्षिका कहती है वाह क्या कहने निशी, यही हाल रहा तो परीक्षा में तुम्हारे नंबर भी गोल हैं। चश्मा लगाकर देखना। वैसे ये चश्मा लगाकर देखो क्या है, क्योंकि उसने कई बार ये बोला ना, कई बार रिपीटिशन किया इस बात का कि चश्मा लगाकर देखो। तो शिक्षिका ने पूछा कि तुम ऐसे बार बार क्यों बोल रही हो। तो निशी ने बताया कि मैडम जब से मुझे चश्मा लगा है, जो उसके सहपाठी हैं उसे बार बार चिढ़ाते हैं, कभी चश्मे बुलबुल कहते हैं, कभी एक लड़की की 4 आंखें कहते हैं और कभी चश्मा लगाकर देखो
कहकर चिढ़ाते हैं। तो मैंने बदला लेने के लिए चश्मा लगाकर देखो तकिया कलाम बना लिया और बार बार बोलकर इन्हें बोर करती हूँ। शिक्षिका ने कहा, जस्ट लाइक ए गुड गर्ल। इसे कहते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। तुमने जलने कुड़ने की बजाय इसे खेल खेल में लेकर बहुत अच्छा किया, बैठो। तो शिक्षिका ने निशी से कहा कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो कि तुमने किसी भी बात का बुरा नहीं माना और तुमने ये जो मजाक वाली बात है इसको मजाक में ही लिया और इसे खेल खेल में ही खत्म कर दिया। नेक्स्ट आती है साजन की बारी। साजन जो है वो मैडम से कहता है, मैडम दुनिया गोल है, यह बात पक्की है ना? तो शिक्षिका कहती है 100%, यानी कि 100%। साजन, तो फिर आप सबूत क्यों मांग रही हैं? आप कहती हैं मेरे पिता कहते हैं कि भूगोल की पुस्तक में भी लिखा है, क्या इतने सबूत पर्याप्त नहीं है? सोचिए तो, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? तो शिक्षिका कहती है, अपने मन में सोचती है कि आज इन छात्रों को क्या हुआ है, मेरी ही क्लास लेने पर तुले हुए हैं, ये तो बड़े आज्ञाकारी छात्र हैं। ओके, आगे चलते हैं, बताओ गंगा कहाँ से निकलती है? तो जो उनमें से एक बच्चा शरद है वो खड़ा होकर कहता है, घर से निकलती है और सब्जी मार्केट तक जाती है। शिक्षिका का दिमाग चकरा जाता है, उसे गुस्सा सा भी आ जाता है थोड़ा, और वो कहती है, किस गंगा की बात कर रहे हो? तो शरद कहता है, हमारे ड्राइवर की पत्नी गंगा। वह सवेरे घर से निकलकर सब्जी मार्केट जाकर सब्जियां लाती है और बेचती है। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ मैडम? तो शिक्षिका कहती है कि मैं गंगा नदी के बारे में पूछ रही हूँ, तुम बैठो। शम्मी, तुम बताओ। तो शम्मी बच्चा खड़ा होता है, मैडम यह प्रश्न भूगोल का है या धर्म का? तो शिक्षिका कहती है भूगोल का। तब शम्मी उत्तर देता है, तब ठीक है, गंगा नदी हिमालय से निकलती है। शिक्षक कहती है, बहुत अच्छा बताया तुमने, सही बताया। अब यह भी बता दो कि यदि प्रश्न धर्म से संबंधित होता तो तुम्हारा क्या उत्तर होता? तो शम्मी कहता है, कुछ भी नहीं, मैं उत्तर देता ही नहीं। शिक्षिका ने कहा, क्यों? शम्मी कहता है, पापा कहते हैं बच्चों का धर्म वर्म के झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। तो शिक्षिका कहती है, फाइन, तुम्हारे पापा ठीक कहते हैं, पर शम्मी इस प्रश्न में तो कोई विवादास्पद बात नहीं है, तुम उत्तर दे सकती हो। शिक्षिका उससे कहती है कि इसमें कोई इतने विवाद की बात नहीं है, कोई इस पर कोई प्रश्न नहीं उठाएगा, तुम मुझे आंसर बता सकती हो कि तुम्हारा आंसर क्या होता। तो शम्मी कहती है, आप कहती तो ठीक है, धार्मिक दृष्टि से इस प्रश्न का उत्तर यह है कि गंगा शंकर जी की जटाओं से निकलती है। क्या ये गलत है मैडम? शिक्षिका कहती है, नहीं। और बच्चों के समीप जाकर, देखो बच्चों, मैं चाहती हूँ कि तुम लोग खूब पढ़ो लिखो, खूब नाम कमाओ, जिससे दुनिया के चारों कोनों में तुम्हारा नाम हो जाए। और साजन कहता है, मैडम अभी तो आप कह रही थी कि दुनिया गोल है, फिर आप कह रही हैं कि दुनिया के चार कोने हो सकते हैं। आप इस विधान के अनुसार तो दुनिया तो चकोर हुई। साजन कहता है कि मैडम अभी थोड़ी देर पहले तो आपने दुनिया के गोल होने की बात कही थी और आप कह रही हैं कि तुम्हारा दुनिया के चारों कोनों में नाम हो, तो आपके इस कथन के अनुसार तो दुनिया चकोर हुई ना, जिसमें 4 कोने होते हैं वो तो चकोर होता है। शिक्षिका अपना सर पकड़कर करती हैं, उफ, ये छात्र आज मेरी बात पकड़ रहे हैं, इतनी क्यों पकड़ रहे हैं? दुनिया गोल ही है बच्चों, मेरी जबान फिसल गई थी बोलते बोलते। तो टीचर ने जो है बच्चों को क्या किया कि इस तरीके से हंसते हुए अपनी बात को टाल दी और बच्चों को कह दिया कि मेरे मुंह से गलती से निकल गया था। तो बच्चे हंसने लगे। अब जब बच्चों ने शिक्षिका को परेशान कर दिया तो शिक्षिका ने कहा कि अब प्रश्नों का सिलसिला समाप्त, लाओ एक एक करके गृह कार्य दिखाओ, मैंने भारत का नक्शा बनाकर लाने को कहा था। तो शिक्षिका फिरोज जो एक बच्चा, उससे कहती है, अपनी कॉपी लाओ। फिरोज कहता है, मैडम मैंने नक्शा नहीं बनाया। शिक्षिका कहती है, क्यों? तो फिरोज कहता है, परसों शिवाजी पार्क में भाषण देते हुए नेताजी बार बार बोल रहे थे कि हम भारत का नक्शा बदल देंगे, तो मैंने सोचा जब बदलना ही है तो अभी क्यों बनाना, जब नया बन जाएगा तभी बना लेंगे। तो शिक्षिका ने कहा, मैं हार गई, क्या आज तुम लोगों ने तय कर लिया है कि मेरे किसी प्रश्न का सही उत्तर नहीं दोगे? सब छात्र हंसने लगे और कहा, हाँ मैडम यही बात है। शिक्षिका बोली, पर क्यों? तो छात्रों ने कहा, क्योंकि आज 1 अप्रैल है। तो बच्चों आप जानते हैं 1 अप्रैल क्या होती है? 1 अप्रैल एक मतलब हास्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सभी लोग एक दूसरे का मजाक बनाते हैं, उनको थोड़े, लेकिन इस मजाक का कोई भी बुरा नहीं मानता है। आपस में सब एक दूसरे से मजाक करते हैं, उनका जो है हंसी दिलाते हैं, आपस हंसते हैं और हंसाते हैं, लेकिन इस बात का कोई भी बुरा नहीं मानता है। तो यहाँ पर इस लेसन में 1 अप्रैल का ही एक नाटक जो है वो प्रस्तुत किया गया है।
तो शिक्षिका कहती है ओ माय गॉड और हंसती हैं। अब मैं समझी तुम लोगों की शरारत। तो बच्चे जो है वो क्या कर रहे थे, मैम का 1 अप्रैल फूल मना रहे थे। तो बच्चे फिर अपने मन में सोचते हैं कि अप्रैल फूल बनाया और इस तरीके से उन्होंने शिक्षिका को जो है थोड़ा परेशान भी किया और थोड़ा हंसाया भी। तो इस तरीके से ये लेसन आपका कंप्लीट होता है और ये आपका एक हास्य नाटक था। तो आप इसे अच्छे से रीड करेंगे बच्चों, आपको एक्सप्लेनेशन इसकी समझा दी गई है। सबसे पहले आप इसे 2 टाइम्स अच्छे से रीड करेंगे जिससे आपकी रीडिंग जो है वो भी अच्छी होगी। और इस लेसन का जो भी एक्सरसाइज वर्क है वो आपको बुक में ही फिल करना है। कॉपी का कार्य क्या है बच्चों, जो आपकी नोटबुक है उसमें सबसे पहले आपको इस पेज का जो है 1 पेज की राइटिंग करनी है। उसके बाद आपको शब्दार्थ करने हैं। यहाँ पर शब्दार्थ आपको दिए गए हैं, देखिए। शब्दार्थ के बाद आपको प्रश्न उत्तर करने हैं। प्रश्न उत्तर की फोटो आपको भेज दी जाएगी, उसकी फोटोग्राफ, उसमें से आपको कॉपी में प्रश्न उत्तर करने हैं। बाकी सारा वर्क आपको बुक में ही करना है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।